बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनालिटिकल या लॉजिकल रीजनिंग में दो लेसन्स हमने किए हैं। दिस इज़ द थर्ड लेसन टुडे। इसमें हम कोशिश करते हैं कि आसान से आसान मेथड में इसको पढ़ा सकूं, क्योंकि एनटीएस में या सब्जेक्ट गेट में अक्सर मैं खुद आई वांटेड टू स्किप द एनालिटिकल पार्ट ऑफ द पेपर, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो लिहाजा एक और एग्ज़ाम्पल करते हैं। इसमें हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स में हमारे पास ABC, D and E है, who have interest in different subjects। और उन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, फिज़िक्स है, मैथ्स है, ड्रामेटिक है, हिस्ट्री है, एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स हमारे पास है 5 ABC, D and E। अब इनकी तरतीब ये है कि B and E आर गुड इन ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। लिख लिया है यहाँ पे मैंने B and E कंप्यूटर साइंस एंड ड्रामेटिक। A and B आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स। A and B computer science and physics. AC and D are good in physics and history. AC and D, history and physics. A and C are good in physics and maths. A और C physics और maths में अच्छे, जबकि D and E are good in history and dramatic. मैंने चूँकि खुद अपनी तरतीब बनाई हुई है, क्वेश्चन की सीक्वेंस के मुताबिक मैंने नहीं लिखे हैं। इसलिए नहीं लिखे हैं ताकि मेरे पास जो सेम सब्जेक्ट्स या बार बार जो रिपीट हो रहे हैं वो एक साइड पे आ जाए। मसलन फ़िज़िक्स है तो मैंने सबको एक ही साइड पे लिख लिया है फ़िज़िक्स को। इसी तरह हिस्ट्री है तो मैंने इस साइड पे लिख लिया है, कंप्यूटर साइंस है इस साइड पे लिख लिया है, ड्रामेटिक है दोनों इस साइड पे लिख लिए है, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन ना हो बल्कि आसानी हो। और फिर मैंने एक आर्डर में लिखा हुआ है कि A and B आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स, A and C इन मैथ्स एंड फिजिक्स, AC and D इन हिस्ट्री एंड फिजिक्स, B and E इन कंप्यूटर साइंस एंड ड्रामेटिक, D and E आर गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। क्वेश्चंस है इस पे। क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। ऑप्शंस है A है, B है, C है एंड D है। देखते हैं कि फ़िज़िक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक पे, यहाँ पे मैंने फ़िज़िक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक लिखा है। जहाँ जहाँ पे फ़िज़िक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक वन वे और द अदर वे दे हैव कॉमनलिटी, तो एक ऑप्शन है A, C एंड D में है, B एंड E में है, D एंड E में है। मसलन यहाँ पे A, C एंड D हिस्ट्री और फिज़िक्स है, B एंड E में देखें, B एंड E में कंप्यूटर साइंस और ड्रामेटिक है, D एंड E में हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक है। तो अगर हम इनमें देखें तो जहाँ पे इनकी रिपीटिशन होती है, जहाँ पे हिस्ट्री और फिज़िक्स की और जहाँ पे ड्रामेटिक की, जो इनमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉमनलिटी है, तो अगर हम देखें तो इनका जो पॉसिबल आंसर होगा वो C में लेते हैं। अब देखें ऑप्शन सी का जो आंसर है यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर लिया है कि D है, कि ऑप्शन C का जो रिस्पांस है वो D में है। तो D यहाँ पे देखें A, C, D, B एंड E एंड D एंड E, तो D यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे हिस्ट्री और फिज़िक्स में ये कॉमन है, यहाँ पे हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक में कॉमन है। तो जब ये इन दोनों में कॉमन है तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन होगा, अल्टरनेटिव होगा, दैट विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथ्स। तो फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथ्स मैंने जो अल्टरनेटिव्स है लिखे हैं, A एंड C में मैथ्स एंड फिजिक्स है, A एंड B में कंप्यूटर साइंस एंड फिजिक्स कॉमन है, A, C एंड D में AC एंड D में हिस्ट्री एंड फिजिक्स कॉमन है। तो अगर हम
इन तीनों में देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो पॉसिबल आंसर आता है, ए एंड बी देखे, ए एंड सी देखे, ए सी एंड डी देखे, तो कंप्यूटर साइंस फिजिक्स है, मैथ्स फिजिक्स है, हिस्ट्री एंड फिजिक्स है। तो फिजिक्स, हिस्ट्री और मैथ्स का जो कॉमन आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन भी है और इसके अंदर जो सी वाला क्राइटेरिया है वो भी पूरा होता है। सी में यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स है और सी यहाँ पे हिस्ट्री और फिजिक्स में भी कॉमन है, तो फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथ्स, तो सी इन दोनों में कॉमन है, तो लिहाजा इसका पॉसिबल आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन है, हु इज गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। अगेन 4 डिफरेंट ऑप्शंस है, यहाँ पे लिख लिया है कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। ऑप्शंस में क्या है, बी एंड ई में हमारे पास है कंप्यूटर साइंस एंड ड्रामेटिक। नेक्स्ट हमारे पास है सी एंड डी। सी एंड डी में ए, सी एंड डी हमारे पास है हिस्ट्री एंड फिजिक्स है, डी एंड ई हमारे पास है हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक है। जबकि यहाँ पे हमारा कंसर्न है कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है एंड ड्रामेटिक है। तो अगर हम बी और ई को देखें कंप्यूटर साइंस ड्रामेटिक है, अगर हम ए सी डी को देखें तो हिस्ट्री एंड फिजिक्स है, अगर हम डी एंड ई को देखें हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक है। तो यहाँ पे इन सबको अगर मैं 1 बाय 1 पॉइंट आउट कर लूँ, यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन आता है दैट इज़ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है और ऑप्शन डी के अंदर जो ई है, अब देखें ई यहाँ पे देखें कंप्यूटर साइंस एंड ड्रामेटिक है, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक है। हमारे पास है कंप्यूटर साइंस है, हिस्ट्री है एंड ड्रामेटिक है। तो यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे कंप्यूटर साइंस और ड्रामेटिक में भी है और ये ई हमारे पास हिस्ट्री और ड्रामेटिक में भी है। तो कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक, तो यहाँ पे ई हमारे पास जो है वो डी आंसर है और डी के अंदर ऑप्शन जो दिया गया है दैट इज़ ई इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है कि हु इज़ गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स। 4 ऑप्शंस है, अगर देखें हिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है, ऑप्शंस मैंने लिखे हैं ए, सी एंड डी। ए, सी एंड डी में कॉमन है हिस्ट्री एंड फिजिक्स। ए एंड बी में हमारे पास कंप्यूटर साइंस फिजिक्स है, ए एंड सी हमारे पास मैथ्स और फिजिक्स है, बी एंड ई हमारे पास है कंप्यूटर साइंस एंड ड्रामेटिक है। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, तारोली डिस्कस कर ले, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो आता है दैट इज़ ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में देख के पॉइंट आउट कर ले, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, मैथ्स है। तो देखिए ए यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे भी देखे, यहाँ पे भी देखे, लेकिन इनमें जो कॉमन हमारे पास एरियाज है, हिस्ट्री है, फिजिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और मैथ्स है। तो मैथ्स और फिज़िक्स यहाँ पे है, हिस्ट्री और फिज़िक्स यहाँ पे है और यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स है। तो हिस्ट्री, फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस और मैथ्स, तो इन सब में कॉमन है ए और ए के अंदर जो है दैट इज़ ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हु इज़ गुड इन फिज़िक्स, ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। के फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस और ड्रामेटिक में कौन सा जो है वो हु इज़ गुड। तो अगर देखें यहाँ पे स्केच जो बनाए हुए फिज़िक्स है, ड्रामेटिक है, कंप्यूटर साइंस है, ऑप्शंस ए और बी को अगर हम देखें तो कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास ए एंड सी है तो मैथ्स और फिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास है ए, सी एंड डी, हिस्ट्री एंड फिज़िक्स है। बी एंड ई देखिए कंप्यूटर साइंस और ड्रामेटिक है। नेक्स्ट हमारे पास डी एंड ई है तो हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। तो फिज़िक्स, ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस। तो अगर देखिए इसमें तो सारे ऑप्शंस में कॉमनलिटी आती है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है अगर हम देख ले तो इसका सिर्फ करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। बी के अंदर बी है क्योंकि देखिए फिज़िक्स है, ड्रामेटिक है और कंप्यूटर साइंस है। तो फिज़िक्स, ड्रामेटिक एंड कंप्यूटर साइंस अगर हम 1 बाय 1 इनमें देख ले तो कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स, और यहाँ पे देखें
मैथ्स एंड फिज़िक्स, हिस्ट्री एंड फिज़िक्स, कंप्यूटर साइंस एंड ड्रामेटिक, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक। तो फिज़िक्स, ड्रामेटिक और कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, ड्रामेटिक एंड फिज़िक्स। तो यहाँ पे हमारे पास फिज़िक्स, यहाँ पे हमारे पास है ऑप्शन बी। तो ये है एनालिटिकल रीजनिंग में, दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर। इसके बाद इंशाल्लाह कुछ और एक्सरसाइजेस या एग्जांपल्स की तरफ बढ़ूँगा। तो कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको इजी बना लूँ। थैंक यू।